इन नेक्स्ट पैराग्राफ, इट वॉज लेट इन दिसंबर महीने का आखिरी चल रहा था। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट। जंगल में पहले से ही बहुत अंधेरा छा चुका था। दिस इंक्रीज द डेंजर, और इससे और भी खतरा बढ़ गया था। एंड इंक्रीज ऑल्सो हिज ग्लूम एंड डिस्पेयर, और उसकी उदासी और निराशा भी बढ़ रही थी। फाइनली ही सॉ नो वे आउट, और अंत में जब उसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला, एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, और वह यह सोचते हुए कि उसका अंतिम समय आ गया है क्या, बट टायर्ड टू डेथ थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, और यह सोचते हुए कि उसका अंतिम समय आ गया, वह ज़मीन पर गिर गया और वह बहुत थक गया था। एंड बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, लेकिन जैसे ही उसने धरती पर अपना सिर रखा, ही हियर्ड अ साउंड, उसने एक आवाज़ सुनी। अ हार्ड रेगुलर थम्पिंग, लगातार थप थप की आवाज़ सुनाई दे रही थी उसे। देयर वॉज नो डाउट एज टू वॉट वॉज, इसमें कोई शंका नहीं था कि किस चीज़ की आवाज़ थी। ही रेज्ड हिमसेल्फ, उसने स्वयं को उठाया। Those are the hammer strokes from an iron mill, he thought, उसने सोचा वह लोहे के कारखाने में होने वाले हथौड़े का आघात है। And he thought there must be people nearby, लोग आसपास ही होंगे। He summoned all his strength, उसने अपनी पूरी ताकत लगाई। Got up, खड़े हुए, and staggered in the direction of the sound, और लड़खड़ाता हुआ ध्वनि की दिशा में चल पड़ा। The Ramsau Iron Works, which are now closed down, were not so long ago a large plant with smelter, rolling mill and forge. Ramsau Iron Works, जो अब बंद हो चुका था, वह नॉट सो लॉन्ग एगो, जो बहुत समय पहले बंद नहीं हुआ था। अ लार्ज प्लांट, एक बहुत बड़ा कारखाना था। विथ स्मेल्टर, उसमें कुछ पिघलाने का स्थान था। रोलिंग मिल एंड फोर्ज, और सॉफ्ट और भट्टी भी थी, अलग अलग तरह की। फोर्ज का मतलब होता है कि भट्टियाँ उस कारखाने में थी। इन द समर टाइम, गर्मी के दिनों में, long times of heavily loaded barges and scows slid down the canal which led to a large inland lake, और गर्मी के दिनों में भारी लदी हुई माल ढोने वाली नौकाओं की लाइन उस नहर पर तैरती आती थी। and which led to a large inland, and in the winter time, और सर्दी के मौसम में, the roads near the mill were black from all the coal dust which sifted down from the big charcoal crates, और सर्दी के समय में कारखाने के पास की सड़कें उससे कोयले के धूल से काली हो जाती थी, और जो बड़े बड़े कोयले के बक्सों से छन छन कर गिरते थे। During one of the long dark evening, just before Christmas, the master smith and his helper sat in the dark forge near the furnace waiting for the pig iron. क्रिसमस के ठीक पहले एक लंबी अंधेरी शाम के समय, जो मेन लोहार और उसका सहायक भट्टी के पास अंधेरे में लोहार खाने में बैठकर कच्चे लोहे का इंतजार कर रहे थे। पिग आयरन का मतलब कच्चा लोहा। एंड विच हैड बीन पुट इन द फायर, जो उन्हें खदान में डालने के लिए, तैयार करने के लिए आग में डाला जाता था। टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनविल, और हर तरह से उसे तैयार करने के लिए किया जाता था। every now and then one of them got to the stir the glowing mass with a long iron bar, और जब उसे तैयार करने के लिए आग में डाल रखा था, और प्रत्येक बार उनमें से एक उठता हुआ और तपते हुए पदार्थ को हिलाता रहता था। एंड रिटर्निंग इन अ फ्यू मोमेंट्स, और कुछ क्षण के बाद ड्रिपिंग विथ परसिपिरेशन, though as was the custom, he wore nothing but a long shirt and a pair of wooden shoes, और कुछ क्षण के बाद टपकते हुए पसीने के साथ वापस आ जाता था। यानी कि प्रत्येक बार उनमें से एक उठता था और तपते हुए पदार्थ को हिलाता हुआ कुछ क्षण बाद टपकते हुए पसीने के साथ वह वापस आ जाता था। जैसे यह कोई रीति रिवाज हो, वहाँ का कोई कस्टम है, कोई नियम है। एंड ही वोर नथिंग, उसने और कुछ नहीं बल्कि बट अ लॉन्ग शर्ट एंड अ पेयर ऑफ वुडन शूज, एक लंबी कमीज और लकड़ी के जूते उसने पहन रखे थे। इन नेक्स्ट
All the time there were many sounds to be heard in the forge. प्रत्येक समय भट्टी में से कहीं कुछ आवाज़ सुनाई देती थी. The big bellows groaned and the burning coal cracked. बड़ी कोयले की खान में जैसे वर्किंग आवर में कुछ कुछ चीज़ें वहाँ होते रहती थी, कुछ टूटती थी, कुछ जलता हुआ दिखाई देता था. Burning coal cracked. The fire boys shoveled charcoal into the maw of the furnace with a great deal of clatter. और भट्टी पर काम करने वाला लड़का खटखट के आवाज़ के साथ वहाँ जो कोयला डालने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट होता था, जैसे बेलचे की तरह कोई सामान होता था, तो उस बेलचे से भट्टी के अंदर चारकोल झोंक देता था. जैसे जब फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर अपने काम को अंजाम देने के लिए वहाँ रेडी रहते थे. एंड आउटसाइड रोयर्ड द वाटरफॉल. और बाहर की ओर झरना की आवाज़ आ रही थी, उनकी वाटरफॉल की आवाज़ें गूंज रही थी. एंड शार्प नॉर्थ विंड व्हीप्ड द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल रूफ. और तेज़ उत्तरी हवा के कारण बारिश ईंटों की छत पर चाबुक के समान आवाज़ करती हुई गिरती थी. बच्चों, आपको एक्सप्लेनेशन समझने के साथ साथ आपको वर्ड मीनिंग को भी ध्यान देना होगा कि साथ ही साथ आप वर्ड मीनिंग भी देखते रहें, उसमें वर्ड मीनिंग भी आपको एक्सप्लेनेशन किया जाएगा. एंड इट वॉज probably on account of all this noise that the blacksmith did not notice that a man had opened the gate and entered the forge until he stood close up to the furnace. संभवतः इन सभी शोर के कारण लोहार ने ये बातें ध्यान नहीं दिया कि एक आदमी ने गेट खोला था, कि a man had opened the gate, और भट्टी में प्रवेश भी किया था, until जब तक कि He stood closer to the furnace. वह भट्टी के करीब आकर खड़ा नहीं हो गया था. And surely it was nothing unusual for poor vagabond without any better shelter for the night to be attracted to the forge by the glow of the light which escaped through the sooty pans. और निश्चित रूप से ही किसी गरीब, जो वैगाबॉन्ड्स का मतलब होता है घुमक्कड़ के लिए, जिसके पास रात गुजारने के लिए अच्छे आश्रय स्थान नहीं था, असामान्य बात नहीं थी कि वह लोहा खाने की धुंधली खिड़कियों के कांच से आती रोशनी की चमक से ही उसकी ओर आकर्षित हो जाए. और आकर्षित हो जाने का मतलब केवल यही नहीं था कि and to come involve themselves in front of the fire. The blacksmith glanced only casually and indifferently at the instructor. और जो blacksmith का मतलब कि लोहार, और लोहारों ने उन घुसपैठियों की ओर केवल लापरवाही और उदासीनता ही से उनकी ओर देखा, उनकी ओर निगाहें फेरी. And he looked the way people of his type usually did, with a long beard, dirty rag, and with a bunch of red trap dangling on his chest. और जैसे वह जैसा दिख रहा था वैसा ही दिख रहा था वो, और उसके जैसे लोग दिखाई भी वहाँ देते थे. लंबी दाढ़ी वाले, गंदे थे, फटे हुए कपड़े और अपनी छाती पर चूहेदानी का गुच्छा लटकाए हुए, ऐसे वहाँ वो सब लोग दिखाई भी दे रहे थे. He asked permission to stay, and the master blacksmith nodded a hearty consent without honoring him with a single word. उसने रुकने की अनुमति मांगी, ओके, और मुख्य जो मेन लोहार था उसे बिना एक भी सम्मानजनक शब्द बोले सिर हिलाकर भारी सहमति हिलाकर, यानी कि विद स्लीव वार्न हिमसेल्फ, क्योंकि अपने ईगो दिखाते हुए ईगो भरे सहमति दी. उसने अपने चेहरे से उसके भाव वो सारे दिख रहे थे कि किस तरह से उन्होंने वो उसका भाव दिखा. द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग. घुमक्कड़ ने, वो जो घुमक्कड़ व्यक्ति था उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसके बाद कुछ नहीं कहा. He had come there to talk but only to warm himself and sleep. वह यहाँ बातें करने के लिए नहीं बल्कि खुद को गर्म रखने एवं सोने के लिए आया था. In those days, the Ramjo iron mill was owned by a very prominent iron master. उन दिनों रामजो आयरन मिल के मालिक एक बहुत ही प्रतिष्ठित लोहपति थे, यानी कि आयरन मास्टर थे. Whose greatest ambition was to ship out good iron to the market. और इतने अमीर थे जिसकी सबसे बड़ी इच्छा थी कि वह सबसे अच्छा लोहा बाजार में भेज सके.
क्योंकि उसकी चाहत थी। एंड ही वॉच्ड बोथ नाइट एंड डे टू सी दैट द वर्क वॉज डन एज वेल एज पॉसिबल। और वह चाहता था, दिन रात देखता भी था, काम जितना संभव हो अच्छा हो, और इस समय वह अपने लिए अपने पॉसिबिलिटी हमेशा खोज देखता रहता था। एंड एट दिस वेरी मोमेंट, और इस समय, ही केम इनटू द फोर्स ऑन वन हिज नाइटली राउंड ऑफ इंस्पेक्शन। और इस समय वो अपने रात के दौरे का निरीक्षण करने वहाँ पहुँचे हुए थे। इन नेक्स्ट पैराग्राफ, स्टूडेंट्स, इन नेक्स्ट पैराग्राफ, नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही सॉ was the tall ragamuffin who had eased his way so close to furnace that steam rose from his wet rags. स्वाभाविक रूप से पहली चीज़ जो उसने देखी थी वह थी लंबी मैली, बहुत ही लंबा मैली कुचैली कपड़े पहने व्यक्ति क्या कर रहा था, जो भट्टी के इतने पास बैठा था। उसके फटे पुराने गीले कपड़ों में से भाप निकल रही थी, कपड़े भीगे हुए थे। एंड फ्रॉम हिज वेट रैक्स, पुराने कपड़े से वहाँ से भाप निकल रहे थे। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ हु हैड हार्डली डिजाइन टू लुक एट द स्ट्रेंजर ही। और वहाँ के जो आयरन मास्टर थे, जो लोहे के मालिक थे, लोहपति थे, लोहार का अनुसरण नहीं किया, जिन्होंने उस अजनबी को देखना भी आवश्यक नहीं समझा था। एंड हु हैड हार्डली डिजाइन टू लुक एट द स्ट्रेंजर, उसे देखना भी अच्छा नहीं समझ रहे थे। ही वॉक्ड क्लोज टू हिम, वह उसके करीब गए। एंड लुक्ड हिम ओवर वेरी केयरफुली, और बहुत ध्यान से उसे देखा। एंड देन tore off his slouch head to get a better view of his face. उसने और अच्छी तरह उसका चेहरा देखने के लिए तुरंत अपनी झुकी हुई टोपी जल्दी से उतार दी। But of course it is you, Nils Olof. लेकिन निश्चित रूप से, अरे यह आप है निल्स ओलफ। उन्होंने कहा, How do you look? आप कैसे दिख रहे हो? The man with the red traps had never before seen the iron master at Ramjo and did not even know what his name was. चूहेदानी वाला आदमी ने लोहपति को रामजो से पहले कभी नहीं देखा था। and did not even know what his name was, और न ही उसका नाम जानते थे। but it occurred, लेकिन उसे लगा to him that if the fine gentleman thought he was an old acquaintance, he might perhaps throw him a couple of kroner. और लेकिन उन्हें ऐसा लगा कि जो सज्जन है, जो लोहपति हैं, को वह चूहेदानी वाला उसका एक पुराना परिचित लगे, तो वह शायद लोहपति के लिए he might perhaps throw him a couple of kroner, उसकी ओर कुछ क्रोनर फेंक देगा। Therefore, he did not want to undeceive him all at once. इसलिए वह उसका भ्रम दूर नहीं करना चाहते थे। Yes, God knows things have gone downhill with me, he said. उसके बाद उन्होंने, हाँ, ईश्वर चाहता है कि मेरे दिन बुरे रहे हैं, उन्होंने कहा। You should not have resigned from the regiment, said the iron master. और आपको रेजिमेंट से रिज़ाइन नहीं देना चाहिए था, उस आयरन मास्टर ने कहा। दैट वॉज द मिस्टेक, यह तो गलती थी। इफ़ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट द टाइम, यदि मैं उस समय भी नौकरी में होता, इट नेवर वुड हैव हैपेंड, तो ऐसा कभी नहीं हुआ होता। वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विथ मी, चलो खैर वैसे भी आप निश्चित रूप से आप मेरे घर चलो, आप मेरे साथ चलोगे मेरे घर। To go along up to the manor house and be received by the owner like an old regimental comrades, that however did not please the tramp. और to go along with, सामंत के घर जाना और वहाँ उसके द्वारा पुराने रेजिमेंट सहयोगी के तरह स्वागत किया जाना, उस घुमक्कड़ को यह बात अच्छी महसूस नहीं हुई। एंड आफ्टर दैट हाउएवर, नहीं, मैं इसके बारे में आई कुड नॉट थिंक ऑफ इट, इसके बारे में मैं नहीं सोच सकता। ही सेड, उन्होंने बोला, लुकिंग क्वाइट अलार्म, और बहुत भयभीत लग रहा था, बहुत ही चिंतित लग रहे थे। ही थॉट ऑफ द 30 kroner, और वह 30 kroner के बारे में सोचा। To go up on to the manor house would be like throwing himself voluntarily into the iron's den.
और सामंत के घर जाना जानबूझकर खुद को शेर की मान में फेंकने जैसा होगा, यानी कि लायंस डेन, शेर की मान में फेंकने जैसा होगा। He only wanted a chance to sleep here in the fort and then sneak away as inconspicuously as possible. और वह तो केवल यहाँ सोने के इरादे से आया था और फिर चुपके से वहाँ से खिसक जाना चाहता था। The iron master assumed that he felt embarrassed because of his miserable clothing. और पति को ये भी लगा कि बेकार कपड़े पहनने के कारण उसे शर्मिंदगी महसूस हो रही है। Please don't think that I have such a fine home that you cannot show yourself there, he said. कृपया ये ना सोचो कि मेरे पास इतना अच्छा घर है, हाँ आप उसे नहीं जा सकते, वह बोला। He said, Elizabeth is dead. एलिजाबेथ मर चुकी है। As you may already have heard, जैसा कि आप पहले सुन चुके होंगे। My boys are abroad. और मेरे बेटे विदेश में हैं। Abroad का मतलब फॉरेन में हैं। And there is no one at home except my oldest daughter and myself. और मेरे घर में मेरी बड़ी बेटी तथा मेरे अतिरिक्त और कोई भी नहीं है। We were just saying that it was too bad we did not have any company for Christmas. और घर में कोई है नहीं और हम अभी यह बात कर रहे थे कि यह कितनी बुरी बात है कि क्रिसमस के अवसर पर हमारे साथ कोई नहीं है। Now comes along with me. अब मेरे साथ आइए and help us make the Christmas food disappear a little faster. और क्रिसमस के भोजन को थोड़ा जल्दी खत्म करने में हमारी मदद कीजिए।